फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR मैथ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम के सवाल सीखेंगे, जो कि सवाल हमारा इस तरीके से है कि 1 किलो चावल का दाम 37 रुपये हैं, तो 150 ग्राम का दाम बताइए कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 150 ग्राम का, जिसमें से आप चाहे जितना भी ग्राम दिया हो उसको निकाल सकते हैं, जो तरीका मैं बताऊंगा। 1 किलो का रेट आपको पता होगा, तो चाहे 150 ग्राम निकालना हो, चाहे 50 ग्राम निकालना हो, चाहे 250 ग्राम, चाहे 800 ग्राम, जितना भी ग्राम बोलेगा उसका आप निकाल सकते हैं, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसको सीख लेते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे ऐसे सवालों को हल किया जाता है। तो बहुत ही आसान है हल करना, चलिए देखते हैं। तो 1 किलो चावल का रेट हमें पता है 37 रुपये है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 kg, जिसका रेट कितना है 37 रुपये हैं। 1 किलो रेट है जिसका कितना है 37 रुपये हैं। हमें बताना कितने का, 150 ग्राम का बताना है। तो क्या करेंगे, इसको बदलेंगे कैसे। देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे हम 1000 ग्राम। इस तरह से ये हो गया 37 रुपये। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे हम निकालेंगे 1 ग्राम का रेट। तो 1 ग्राम का रेट कैसे निकलेगा, लिखेंगे 1 ग्राम बराबर 37 बटे में 1000 को बराबर के इधर भेज देंगे, तो आपका ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, यानी 37 में आपको 1000 से इसमें भाग देना है। तो जब भाग देने के बाद कितना आएगा, देखिए 3 जीरो है तो 3 के बाद दशमलव बाद जीरो लग जाएगा। जैसे ये 37 है, 1 2 जीरो है तो 1 2 हो गया, लेकिन तीसरे का जीरो के लिए कोई अंक है नहीं, तो इसके आगे 1 जीरो बढ़ा कर दशमलव लगा देंगे इस तरीके से। यानी इसका जो रेट आ जाएगा 1 ग्राम का 0.037 रुपया हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। जितना नीचे जीरो रहेगा उतना अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अगर यहाँ पर अगर एक अंक और होता, जैसे 837 बस का रेट होता, तो यहाँ पर दशमलव इसके आगे लगता 8 के आगे, लेकिन है नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको 0 बढ़ा कर लगाया जाता है। समझ गए। अब हमें 1 ग्राम का पता चल गया, हमें निकालना कितने का है, 150 ग्राम का निकालना है। लिखेंगे यहाँ पर 150 ग्राम बराबर, लिखेंगे यहाँ पर 150 गुणे 1 ग्राम का जो रेट है यहाँ पर गुणा कर देंगे 0.037 रुपया से। गुणा करने के बाद कितना आएगा, चलिए हम आपको कैलकुलेटर में थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये रहा मेरा मोबाइल कैलकुलेटर। 150 गुणे 0.037 कितना आ गया, 5.55 आ गया ना। यानी आपका 5.5 रुपया 150 ग्राम का रेट होगा, 5.55 पैसा। यानी 150 ग्राम का आपका 5 रुपये 55 पैसा के पड़ेगा। इस तरीके से चाहे जितना भी ग्राम दिया हो, 1 ग्राम को निकालने के बाद उसमें गुणा करेंगे, आपका निकल जाएगा। अब इसी को मोबाइल के कैलकुलेटर में कैसे करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए 1 किलो का रेट हमें पता है 37 रुपये है, जैसा कि ये पता है। हमें 150 ग्राम दाम बताना है, तो जो 1 किलो का रेट है पहले उसको लिख लेना है, फिर लगाएंगे गुणे का निशान। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें 150 ग्राम निकालना है, तो लगाएंगे 1.5 लिख देंगे इस तरीके से। 10 लगा कर 150 लिख देंगे। देखिए इतना ही आया ना, 5.55, ये हो गया 5.55 आया। 150 ग्राम है। देखिए मैं आपको बताऊं, 100 ग्राम से लेकर 999 ग्राम तक अगर रहेगा तो इसके आगे सिर्फ दशमलव लगा देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से दशमलव लगा कर लिख देंगे। जैसे कि अगर हम 37 पर रेट है, हमें निकालना है कितने का, 300 ग्राम का निकालना है, लगाएंगे दशमलव लगाकर 300 लिख देंगे। इस तरीके से आपका रेट निकल जाएगा। लेकिन अगर यहीं 100 के नीचे हो गया, जैसे कि 80 ग्राम हो गया, तो इसका 3 अंक बनाने के लिए, क्योंकि 1 किलो में क्या होता है 3 जीरो होते हैं ना, इसलिए 3 अंक बनाने के लिए, 80 क्या है 2 ही अंक है, तो 3 अंक बनाने के लिए इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे, तभी जाकर निकलता है। जैसे 37 गुणे 0.0, ठीक है, या फिर सिर्फ दशमलव लिख कर ही 0.0 फिर 8 जीरो ऐसे लिखेंगे, तो यह आपका इसका रेट कितना आ जाएगा 2.96 है। अगर हम 0 आगे नहीं लगाएंगे ना, तो इसे 8 जीरो लिखेंगे, तो इसका 29 रुपये हो जाएगा, जो कि 8 जीरो का मतलब हो गया 800 ग्राम का। इसलिए इसके आगे 0 लगाना पड़ता है जब 100 से नीचे रहेगा। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं ग्राम का। किलोग्राम का रेट पता हो तो ग्राम का ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।